नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा शो वायरल वार्ता। किताब वाला चैनल के माध्यम से हम आज आपको एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है आई हैव नॉट डाइड इट, यानी मैं अभी मरा नहीं हूँ। तो सोचिए, लंदन में हैं, पार्लियामेंट स्क्वायर पर टहल रहे हैं और अचानक आपको गांधी दिखते हैं। हाँ, महात्मा गांधी, मतलब गांधी की मूर्ति। एक पल को तो ताज्जुब होता है ना। और यहीं से एक सवाल दिमाग में कौंधता है, भाई, जिस आदमी ने ब्रिटिश क्राउन का सबसे बड़ा हीरा हिंदुस्तान उनसे छीन लिया, उसी की मूर्ति उन्हीं की संसद के ठीक सामने ऐसी प्राइम लोकेशन पर क्यों? चलिए इसी क्यों का जवाब खंगालते हैं, इसी विरोधाभास को समझते हैं, जानते हैं कि लंदन में गांधी के इस मौजूदगी की आखिर क्या मायने हैं। अब देखिए, यह तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। यह मूर्ति पार्लियामेंट स्क्वायर पर 2015 में ही लगी है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन ने इसका अनावरण किया। गांधी के भारत लौटने के 100 साल पूरे होने पर, और कमाल की विडंबना देखिए, ठीक उसी वक्त जब भारत में नकारने का एक तूफान सा हुआ था, दुनिया उन्हें और ज़्यादा अपना रही थी। बात साफ करती है कि गांधी सिर्फ भारत के आइकॉन नहीं हैं, तो एक तरह का निजी देवत्व है। मतलब जैसे ईसा की पूजा करने का मतलब फ़िलिस्तीन की पूजा करना नहीं है, फ़िलिस्तीन तो बस ईसा का मंच बस है, वैसे ही भारत गांधी का रंगमंच था। गांधी की यह ग्लोबल रीच है, वो कितनी ज़बरदस्त है, इसका अंदाज़ा एक छोटे से लेकिन बड़े मज़ेदार किस्से से लगता है। तो हुआ कुछ यूं कि जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा साल 2013 में अपनी गांधी की जीवनी को प्रमोट करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। अब होटल का एक कर्मचारी कमरा साफ करने कमरे में आया तो उसकी नज़र किताब के कवर पेज पर पड़ी, जिस पर वकील के लिबास में युवा गांधी की तस्वीर थी। उसने फौरन उन्हें पहचान लिया। गुहा तो हैरान रह गए। उस कर्मचारी ने कहा, इसमें गांधी का बहुत सम्मान है। मैंने जाहिर तौर पर पूछा, कौन सा देश? आपका। और जवाब मिला, डोमिनिकन रिपब्लिक। सोचिए, शायद गांधी ने अपने जीवन में डोमिनिकन रिपब्लिक का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज डोमिनिकन रिपब्लिक का व्यक्ति गांधी का नाम जानता है। ऐसा क्या है गांधी में जो उन्हें दुनिया के बाकी बड़े लीडर से अलग बनाता है? उनकी महानता का राज क्या है? इसका जवाब छुपा है इस बात में कि वे आलोचना के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। देखिए, गांधी की महानता आपको डराती नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके हर फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, उनकी अहिंसा पर, यहाँ तक कि उनकी पर्सनल लाइफ पर भी बात कर सकते हैं। कुछ खुला है, लेकिन आप चीन में माओ पर, या पाकिस्तान में जिन्ना पर, या वियतनाम में हो ची मिन पर ऐसे सवाल कर सकते हैं? नहीं। गांधी इस मायने में अलग हैं कि वह आपको नकारने के लिए उपलब्ध हैं, और यही सबसे ज़रूरी बात है। आप मानिए या मत मानिए, यह आपकी मर्जी है, पर एक बात तय है, गांधी से दूर जाने वाला हर रास्ता नफरत और तबाही की तरफ ही जाता है। आप शायद थोड़ी देर के लिए उस रास्ते पर भटक जाएं, लेकिन जैसे ही खून खराबा देखते हैं, आपको लौटना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान होने के नाते आपको आखिर में गांधी की तरफ लौटना ही पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी किसी सुपर हीरो की ताकत नहीं, वह तो और हम जैसे शांति से जीने वाले इंसान की ताकत हैं। क्रांति ही उन लोगों के लिए थी जो लड़ाई झगड़े से, हथियार उठाने से डरते हैं। तो उनका तरीका क्या था? बहुत सीधा। पहले वह आपके अंदर करुणा, आपकी ड्यूटी की भावना को जगाते हैं, फिर चरखा काटना, नमक बनाना जैसी मामूली कामों से क्रांति का हथियार बना देते हैं। सोचिए, जो इंसान बंदूक उठाने से डरता है, उसे वह तकली चलाने को कहते हैं, और जब आपके जैसे लाखों लोग यही काम करते हैं, बहुत बड़ी ताकत बन जाता है।
और सबसे बड़ी बात, जब जेल जाना शर्म की नहीं गर्व की बात बन जाए तो फिर उस देश को, उन लोगों का भला कौन दबा सकता है। और जानते हैं, इसी बूंद बूंद से बने प्रतिरोध के महासागर ने उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को बहा दिया जिसके बारे में कहते थे कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं है। तो चलिए अब वापस चलते हैं लंदन के उसी पार्लियामेंट स्क्वायर पर जहां गांधी की मूर्ति है, वहीं पास में एक और मूर्ति खड़ी है, विंस्टन चर्चिल की। हाँ, यह वही चर्चिल हैं जिसने बंगाल का सारा चावल ब्रिटेन भिजवा दिया था और यहाँ बंगाल में करीब करीब 4 लाख लोग भूख से मर गए थे। और जब इन मौतों की खबर चर्चिल तक पहुंची तो जानते हैं उसने फाइल पर क्या लिखा? उसने एक सवाल पूछा, वाई हैव नॉट गांधी डाइटेड? गांधी अभी तक मरा क्यों नहीं? लेकिन इतिहास का जवाब देखिए, गांधी मरे नहीं, फैल गए दुनिया के कोने कोने में। आज हालत यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य तो सिकुड़ गया है, लेकिन गांधी का जो साम्राज्य यानी दुनिया भर में फैली उनकी मूर्तियाँ, उस साम्राज्य का सूरज आज भी कभी अस्त नहीं होता। और इसी सोच के साथ हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे असरदार हिस्से पर पहुंचते हैं, जब हम गांधी को, उसी आवाज़ को महसूस करते हैं जो आज भी जिंदा है। आज भारत में ही उन्हें हटाने की कितनी कोशिशें नहीं हैं, भी जरा भी नहीं हिले। वह तो अपने कातलों की में आंख डालकर देख रहे हैं, हिंदुस्तान ठहाके लगा रहे हैं। और मैं तो देखता हूँ कि वह लंदन की उस संसद को देखकर भी मुस्कुरा रहे हैं। और अगर हम जरा ध्यान से सुने तो एक धीमी लेकिन बहुत गहरी आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रही है, आई हैव नॉट डाइड एट। जय हिंद। अगर आपने हमारा यह किताब वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।